चलो, गहरा शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? उथला। नीचे दी गई कहानी को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर सही का निशान लगाइए। एक चिड़िया को तालाब के किनारे मिट्टी में दबा एक मोती मिल गया। चिड़िया ने उसे अपनी नाक में पहन लिया। फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी, मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में मोती। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों से कहा कि चिड़िया का मोती छीन ला। उन्हें जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लाया। उन्होंने जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लाया। अब क्या है? अब चिड़िया पहले का गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। अब गीत सुनकर राजा बड़ा शर्माया। उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया, राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फुर से उड़ गई। राजा हाथ मलता रह गया। चिड़िया को मोती कहाँ से मिला? चिड़िया को तालाब के किनारे में मिट्टी में दबा मिला। तो कहाँ से मिला? तालाब से नहीं मिला, मिट्टी से मिला, है ना? मिट्टी में दबा था ना। पहला गाना सुनकर राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि पहला गाना सुनकर क्यों आया? कि चिड़िया ने मोती चुरा लिया था। चिड़िया महल पर शोर मचा रही थी। चिड़िया ने मोती नाक में पहना था। चिड़िया राजा को चिढ़ा रही थी। क्या होगा? ग नंबर होगा। चिड़िया पहले महल पर शोर मचा रही थी गीत गा गा के। राजा ने मोती छीनकर फिर क्यों लौटा दिया? राजा को मोती अच्छा नहीं लगा। राजा चिड़िया से डर गया था। मोती राजा के लायक नहीं था। राजा बदनामी से घबरा गया था। घ नंबर होगा। राजा बदनामी से घबरा गया था। लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? लाल पीला होना, जोर से चिल्लाना, गुस्सा हो जाना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा हो जाना। अब यहाँ देखो क्या है, लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्तियाँ कहलाती है। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो क्या हो गया? मतलब दोगुना लाभ हो गया। आम के आम मतलब गुठलियों के दाम। वाक्य में क्या प्रयोग होगा? आजकल सभी ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जिसमें आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल जाए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर। मतलब काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब अनपढ़, है ना? कुछ नहीं जानना, पढ़ा लिखा नहीं होना। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, है ना? वो उसे क्या समझाएगा? वो तो खुद काला अक्षर भैंस बराबर है ना? मतलब उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो दूसरे को क्या समझ आएगा? अब यहाँ पर देखो, एक पंथ दो काज। पंथ दो काज का क्या बनाओगी? एक काम से दो लाभ। अब इसका बनाओ, एक इसका वाक्य बनाओ कि मुझे विद्यालय के काम से पटना जाना है, या मुझे एग्जाम देने पटना जाना है, वहाँ पर मैं मौसी से भी मिल लूँगी। इससे क्या हो गया? एक पंथ दो काम, है ना? तो ये सेंटेंस बनाएगा। और भी बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना है, वहाँ पर मेरी फ्रेंड का घर भी है, और मैं वहाँ बाजार जाके काम भी कर लूँगी और दोस्त के यहाँ भी चली जाऊँगी। इससे क्या हो गया? एक पंथ दो काज। ठीक है। अब आगे है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या हो गया? जो शक्तिशाली है उसकी चलती है। आजकल तो कमजोरों को कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि आज तो ऐसा समय आ गया जिसकी लाठी उसकी भैंस।